में इस साल भी मार्च होगा। घबराइए नहीं, हम किसी सियासी मार्च की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम तो जिक्र कर रहे हैं औरत मार्च का। अक्सर लोग ये समझते हैं कि औरत मार्च नाम का इवेंट सिर्फ पाकिस्तान में मनाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये दिन जुड़ा है खवातीन के आलमी दिन से, जिसका आगाज 1909 में अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में अमेरिकी सोशलिस्ट पार्टी ने किया था। फिर 2018 में पाकिस्तान में इसका नाम औरत मार्च रख दिया गया। इस बीच पाकिस्तान में औरतों से रिलेटेड कोई भी दिन, चाहे वो खवातीन का आलमी दिन हो या औरत मार्च के नाम से कोई दिन हो, इससे लोगों की ज्यादा शनासाई नहीं थी। इस बारे में कॉन्सेप्ट ही बहुत कम था। विमेन राइट्स के लिए काम करने वाली सोशल एक्टिविस्ट इस औरत मार्च की तैयारी कई माह पहले से शुरू कर देती हैं और फिर 8 मार्च को औरत मार्च के तहत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, चाहे वो छोटे हों या बड़े, तरह तरह की रैलियां निकाली जाती हैं। 2018 से पाकिस्तान में मनाए जाने वाले औरत मार्च में हर साल कुछ नया ही देखने को मिलता है। कभी नए नारे इंट्रोड्यूस होते हैं, तरह तरह के प्ले कार्ड्स दिखाई देते हैं और कई बार बहुत से नए पर्सपेक्टिव्स भी सामने आते हैं। लेकिन आखिर इस सब का मकसद क्या है? 2018, 2019 और अब 2020 में जो है तीसरा औरत मार्च होगा, तो आप देखेंगे इसकी वजह से बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और उसने जो है इसको अपने एक स्टडी की तरीके से देखा है कि पाकिस्तान की फेमिनिस्ट हिस्ट्री में इसका क्या, औरत मार्च का क्या रोल होगा। तो अगर आप यूँ देखा जाए तो आगे की जनरेशन के लिए हमने एक जो है फाउंडेशन ले किया है एंड मुझे लगता है कि यूँ हमारा जो है एक मकसद वो जो है पूरा हो गया। मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन औरत मार्च पर एक आवाज बनकर घरों से बाहर निकलती हैं और बहुत से सवालात का जवाब भी ढूंढती हैं। लेकिन क्या इन औरतों को घरों से बाहर निकलने के बाद उन सवालात के जवाबात मिले भी हैं या नहीं? डोमेस्टिक अब्यूज़ और चाइल्ड फोर्स कन्वर्जन और चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है कोर्ट में जो है वो या तो पिटिशन फाइल किया गया है या उसके ऊपर जो है कोई हियरिंग हुई है। तो इसका मतलब है कि जो औरत मार्च में जो बहुत सारे इश्यूज़ जो वो प्लेकार्ड्स के थ्रू या पोस्टर्स के थ्रू या डिमांड्स के थ्रू जो आए हैं, वो अब जो है मुआशरे में उसके बारे में बात हो रही है। ये तो खैर कभी हुआ नहीं कि कोई तहरीक हो या कोई औरत मार्च जैसा इवेंट हो और इसके खिलाफ कोई बात करने वाला सामने ना आए। क्रिटिसिज्म तो हर दफा देखने को मिलता है और औरत मार्च भी इस फ्लेवर से खाली नहीं है। इस मर्तबा तो औरत मार्च को रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में बल्कि एक पिटीशन भी दायर कर दी गई थी। लेकिन आखिर ये क्रिटिसिज्म करने वाले, इतराज उठाने वाले लोग हैं कौन और आखिर इनका बुनियादी नुक्ता एतराज क्या है? इन सब का एक एजेंडा है। इनका ये जो तरीकाकार है, इस कॉन्सेप्ट में शदीद एतराजात है। आए आकर करें, जो एहतजाज करना है पुरअमन करें, मगर इस तरह के बैनर या पोस्टर जिससे इखलाक से गिरे हो इजाजत नहीं दी जा सकती। बहरहाल औरत मार्च इस साल भी होगा। मुंतजिमीन का ये कहना है कि उनकी तैयारियां ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। मार्च करना, प्रोटेस्ट करना तो जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो इसकी वजह से तो मुझे लगता है कि कोई भी पिटीशन डाल दें, औरत मार्च जो है वो नहीं रुक सकता। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या आपके ख्याल में खवातीन के मसाइल को हाईलाइट करने के लिए साल में ये एक दिन काफी है?